मोहिनी एकादशी गणेश जी द्वारा बताई गई कथा, व्रत और अनुष्ठान। हिंदू कैलेंडर में हर महीने 2 बार एकादशी आती है, पहली शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के बारे में, जिसे अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान 11वें चंद्र दिवस पर होती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भक्तिपूर्वक मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करता है, तो उसे सांसारिक सुखों और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार, जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला तो देवताओं और दैत्यों में विवाद हुआ कि इसे कौन पिएगा। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। दैत्य मोहिनी की सुंदरता की प्रशंसा करते रहे, जबकि उसने देवताओं को अमृत पिलाया। इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत भगवान श्री राम ने सीता की खोज के दौरान और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी किया था। इसके फलस्वरूप उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिली थी। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी कथा, व्रत और विधि के बारे में। मोहिनी एकादशी 2024, इस त्योहार के पीछे की अन्य कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक स्थान था, जिस पर चंद्रवंशी राजा धृतिमान का शासन था। वो बहुत धार्मिक और भगवान विष्णु का भक्त था। उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि थे। राजा का 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि पापी था। वह स्त्रियों के साथ अनैतिक कार्य करता था, जुआ खेलता था और मांस मदिरा का सेवन भी करता था। इससे राजा परेशान हो गया और उसने उसे त्याग दिया। इसके बाद धृष्टबुद्धि ने कुछ दिनों तक अपने गहने और कपड़े बेचकर गुजारा किया। लेकिन इसके बाद उसे भूख प्यास से बस भटकना पड़ा। इसके बाद उसने डकैती का सहारा लिया और इस तरह राजा ने उसे कैद कर लिया। बाद में धृष्टबुद्धि को राज्य से निकाल दिया गया। इसलिए वह जंगल में रहने लगा और जीविका चलाने के लिए पक्षियों और जानवरों को मारने लगा। प्यास और भूख से व्याकुल होकर धृष्टबुद्धि ऋषि कौंडिन्य के आश्रम पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। परिणामस्वरूप ऋषि कौंडिन्य के गीले कपड़ों से पानी की बूंदें धृष्टबुद्धि पर गिरी और उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। तब उसने ऋषि के समक्ष अपना सारा अपराध स्वीकार किया, विनती की और उनसे अपने पापों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। इस प्रकार
ऋषि कौंडिन्य ने धृष्टबुद्धि को अपने सभी दुष्कर्मों को धोने के लिए वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के दौरान एकादशी व्रत का पालन करने की सलाह दी। इसके बाद धृष्टबुद्धि ने एकादशी व्रत का पालन किया और अपने सभी पापों को धोने में सक्षम हो गया। अंततः वह गरुड़ पक्षी पर बैठ गया और विष्णु लोक पहुंचा। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति भौतिकवाद से मुक्ति पा सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व पढ़ता और सुनता है, उसे 1000 गायों को दान करने से प्राप्त होने वाले समान फल की प्राप्ति होती है। क्रिया से जुड़े मामलों के जवाब पाने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त अवधि है। मोहिनी एकादशी 2024 इस दिन किए जाने वाले अनुष्ठान। मोहिनी एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूर्व रात्रि यानी 10वीं चंद्र रात्रि से ही अनुष्ठान करना चाहिए। उसे सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, शरीर पर तिल का लेप लगाना चाहिए और शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद लाल कपड़े से सजा हुआ कलश स्थापित करना चाहिए और भगवान विष्णु और श्री राम की मूर्तियों की पूजा करके धूप दीप जलाकर फल फूल चढ़ाना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को प्रसाद बांटना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। साथ ही रात में भजन कीर्तन गाएं और भगवान की मूर्ति के पास सोएं। मोहिनी एकादशी 2024 इस शुभ दिन पर इन चीजों से बचें। एकादशी के दिन चावल और जौ न खाएं, क्योंकि यह पाप माना जाता है और आपके सभी अच्छे कर्मों को भी नष्ट कर देता है। दूसरों बाहरी लोगों द्वारा दिया गया भोजन न खाएं, अन्यथा पूरे वर्ष के दौरान किए गए अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे। एकादशी के दिन कभी भी मांस, शराब, लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीजों का सेवन न करें, क्योंकि यह आपके मन में बुरे विचारों को बढ़ाता है। एकादशी के दिन क्रोध, हिंसा, आलोचना और डकैती से बचें, क्योंकि यह आपके अच्छे कर्मों को नष्ट कर देता है। इसके अलावा अपने जुनून को नियंत्रित करें और एकादशी के दिन पूर्ण संयम का पालन करें।